कौन से बताओ? इतनी बात समझ में आई? अब इतनी बात हो गई, अब आगे देखो। इन ब्लड आरबीसी कंटेन्स, इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन विच इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसका क्या काम है? सर ये It has high affinity to oxygen, so it picks up oxygen from alveolar side and transport it to cellular side. It has affinity का मतलब जानते हो? क्षमता, मतलब किसी के प्रति अधिक प्यार। It has high affinity. That is, it has high affinity for किसके लिए है? O2 के लिए। It picks up oxygen from alveolar side. alveolar site है सर। Picks up, एक साइट होती है हमारी बॉडी में, अलग अलग साइट्स हैं। ये alveolar साइट है, एक सेलुलर साइट है, तो ऐसे अलग अलग साइट्स होती हैं। तो कहाँ से लेता है? Picks up, अगर आप वो भी दोगे तो सही माना जाएगा। It picks up O2 from alveolar site। हाँ। एक मिनट बता रहा हूँ आपको। सर आई की जगह ई करो। वही मैं देख रहा हूँ, एक बार एक चलूँ। SITE एल्वियोलर ई लिखो, एल्वियोलर साइट। आप बोलो क्या पूछते हो? सर जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर सर हीमोग्लोबिन के अंदर CO2 होता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी में जो आ रहा है ब्लड, इसमें CO2 है और यहीं पे एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या था? CO2। तो CO2 ये किसको दे देगा? सर लंग्स को। ये लंग्स को दे देगा, तो CO2 बाहर निकल जाएगा। और इससे जो अंदर आ रहा है O2, तो वो O2 ले लेगा और O2 लेके निकल जाएगा। बोलो सही है? सो पिक्स अप एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सेलुलर साइट। CO2 हर एक सेल इसे दे रहा है। इसको कचरा भी इकट्ठा करना है, अच्छी चीजें देनी भी है। अच्छी चीज ले लो, कचरा दे दो, हर एक सेल कोई बोलता है। सर CO2 कैसे बनते हैं ब्लड के अंदर? सर हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ब्लड कहाँ तक जाता है? हर सेल के पास जाएगा। हर सेल में क्या रेस्पिरेशन होता है? ग्लूकोज का टूटना, और एक ग्लूकोज के टूटने पे 6 CO2 निकलता है। उस 6 निकलता नहीं है, 6 CO2 और 6 H2O। तो उस 6 CO2 में 5 तो यूरिन से निकल जाता है, एक किसको मिल जाता है? एक अनडिजॉल्व रहता है, वो एयर के माध्यम से। जैसे पेप्सी खोलते तो थोड़ी हवा भी निकलती है, वही जो अनडिजॉल्व CO2 है वो किसके थ्रू आ रहा है? ब्लड में आ रहा है, और ब्लड के साथ आ रहा है। वैसे डिजॉल्व भी उसी में आ रहा है, उसी ब्लड में डिजॉल्व भी है, उसी में से थोड़ा सा बाहर निकल गया। अगर उसको मौका मिलेगा तो वो तो डिफ्यूजन है। उसके उस साइड क्या है? उसके एक साइड में O2 है और एक साइड CO2 ज्यादा, तो डिफ्यूज नहीं हो जाएगा। सर CO2 यूरिन से 80% निकलता है, 20%। 80%। So O2 from alveolar site, it picks up O2 from alveolar site and transport it to cellular site। सर हम सांस तो हर सेकंड ले रहे, तो हर सेकंड में CO2 निकल रहा है। हाँ, ये बोलो कितना बता नहीं पर सेकंड क्या ब्रीदिंग रेट है? 78 था। देखो ठीक बोलो, 14 से 18 तक है। अब हार्ट का रेट ना बता देना, ये ना कह दो कि बीटिंग रेट बताएंगे हम, तो ब्रीदिंग रेट नहीं बताएंगे। जो चीज पूछे जाए ब्रीदिंग रेट समझते हो ना? हाँ। 1 मिनट में 14 से 18 सांसें ली जाती हैं। सोते समय कम रहती हैं, दौड़ते समय ज्यादा रहती हैं। तो ले लो। सो इट ट्रांसपोर्ट यही रेट है। इससे ये अपने आप ये डायाफ्राम का रेट बता रहा हूँ। डायाफ्राम थोड़ी अपने आप ऊपर नीचे हो जाएगा। बोलो। मैं बोल रही हूँ कि सर यूरिन तो हम हर समय नहीं जाते ना, हम और सांस तो हर समय लेते, तो सर CO2 ब्रीथिंग से ज्यादा नहीं करना चाहिए ना? किससे? ब्रीथिंग। तो 20% जो उसी में से ही जो रेट है एक्सचेंज का एल्वियोलर का, तो उनका वैसे निकल जाता है। यानी कि एक तरीके से जिसके एल्वियोली बहुत अच्छे हैं
जिसने सिगरेट नहीं पी है या ऐसा कुछ नहीं किया, उसके बहुत चलिए, अच्छे 10th में फाइन आएगा। वॉल्स होंगे, कंटामिनेटेड नहीं होंगे, अच्छा उसका वो O2 भी ज्यादा लेगा, CO2 भी ज्यादा चलिए निकालेगा। एग्जाम में आएगा क्या जब भी आप बता रहे हो। हाँ, नहीं पता, कुछ नहीं आएगा, अरे तो सर कंफ्यूजन हो। तो ये पूछ रहे हैं। तो ये आएगा ना। सो एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सर Cellular site. रेस्पिरेटरी पाइमेंट क्या होता है? सेलुलर पिगमेंट। PIG होगा ना? हाँ, सर ने PY या PNT लिखा है। क्या? सब या अच्छा अच्छा सर ठीक है समझ गया। पिगमेंट है ना, अच्छा वो वाई लग रहा है। जी से बना देंगे, हाँ। सही है। हाँ ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें हाई एफिनिटी होती है। अब आगे देखो, CO2 के बारे में मैं लिखा, CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। सही है, ब्लड से कहाँ चला जाता है CO2? और O2 लंग्स से ब्लड में चला। सर अब देखो, सर हाँ जैसे CO2 ब्रोंकाई वगैरह वगैरह से आ रहा है, तो सॉरी O2 आ रहा है, तो CO2 वहां से ही जाएगा। वो तो होता ही है, वो एक सेल है, सेल जैसा अमीबा नहीं करता है, CO2 बाहर निकलता है, वो फूल देता है। डिफ्यूजन के लिए कोई दीवार थोड़ी चाहिए, अमीबा में यही तो होता है, वो अपने सिर्फ मेम्ब्रेन से ही सब लेता रहता है, कैसे देता है। सो ए पार्ट ऑफ CO2, पार्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ए पार्ट ऑफ CO2 कुछ हाँ, परसेंटेज तो होती है। diffuses निकलता है। कुछ परसेंटेज Diffuses फ्रॉम blood to lungs। ब्लड, ये ठीक बता रहे हैं, ब्लड टू लंग्स lungs. Rest is excreted out Through in dissolved urine. form through urine. सर ब्लड टू लंग्स मतलब क्या हुआ? अ पार्ट ऑफ ब्लड से लंग्स में चला गया CO2 20%, हाँ और फिर उससे और जो 80% बचा, रेस्ट ऑफ CO2, dissolved in water and excreted रेस्ट out. ऑफ CO2 in dissolved form, ठीक है, dissolved form is excreted out through as urine. as urine from body. जो ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलर सैक्स all are encased in a muscular structure called lungs, and lungs is further protected by bony ribs. समझ में आएगा, है ना? So सर ये तो स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था ना। अब लिख देना आप, फिर मैं तो सर, यहाँ पे नस्ल- लिख देते हैं, अब उसी में सेट कर देना। सर नस्ल कैविटी के ऊपर रखी है ना बोनी प्लेट। ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड और बोलो alveolar sac, all are encased in lungs which are in pair. वो कैसे हैं? In pair. अब वो अपने मन से बस याद रखो, एक ट्राइलोब है, बाइलोब, तो कहीं हाँ। पूछा नहीं जाएगा। which are in pair. सर ये डाउट है सर, जैसे हार्ट को हम राइट वाले को लेफ्ट बोलते हैं, वैसे लंग्स में भी ऐसा होता है क्या कि क्या? राइट वाले को लेफ्ट बोलते हैं? वो तो फिगर है, अब हमने आपको दिखा दिया, बुक को पलट के देखो अपने सर, वो वर्ड हार्ट से कौन लगा सा के। है? सर वो वर्ड कौन सा है? एनकेस्ड, विच आर इनकेस्ड, वो उसी में रखे हुए, जैसे कोई चीज किसी केस में ना रखी हो। इनकेस्ड इन लंग्स विच आर इन पेयर, ठीक है, एंड लोकेटेड इन, ये सब क्या होता है, विद एंड फर्दर सिक्योर्ड विद बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड रिबकेज। हाँ, further these are secured with bony structure called ribs, और या फिर उसे क्या कर सकते हो, सर पेयर के बाद क्या? रिब केज, ठीक है। पेयर के बाद क्या सर? पेयर के बाद क्या? पेयर है, बस यहीं तक है। नो सर उधर उधर फर्दर सर बोन के अंदर भी ब्लड जाता है। क्या, बोन के बोन में बोन नैरो है, तो वहीं आरबीसी बनता है,
सर बोन मैरो तो यहाँ पर होती है ना कहीं कट। सर वो कहते हैं कि मतलब पूरी बॉडी का जो मतलब मेन जगह होता है वो स्पाइन होता है। हाँ ये सही है। तो सर कुछ ऐसा, हाँ सर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ स्पेसिफिक सारी वेन्स आके मिलती है। सारी वेन्स मिला तब ये सही बताना, देखो पढ़ाया असर है। इसी के लार्जेस्ट हमने को पढ़ाया है। आप लोग बोलिएगा जमा करना था। हाँ नीचे डिवाइड के बाद dissolved form is excreted as urine from body. ओके चलो अब आगे देखेंगे। सर बोनी स्ट्रक्चर कैसा होता है एक बार बताइए। लिव है बोन जैसा स्ट्रक्चर, लिप्स देखी है कि नहीं? हाँ। ओके सर अभी और है? आनंदिता कब वापस आ रही हो छुट्टी से? अच्छा ठीक है। अब देखो ये चीज हो गया बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो सारी बात हो गई, यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ड्यू टू रिदमिक ये जो होता है कि मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट टेक्स प्लेस। That is up and down, rhythmic movement, rhythmic up and down. टू एंड फ्रो ही अप एंड डाउन। टू एंड फ्रो किस डायरेक्शन में है? That is up and down में। तो due to सर टू एंड फ्रो मतलब रिदमिक हुआ सर। फिर भी मैं अलग से लिखा देता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे बताओ नाउ, अब आगे की बात देखो कि कुछ चीजें और भी आपको बताना है, ठीक है। ये इसका पार्ट खत्म हो गया, कुछ नोटिस में लिखो। हाँ जो रिदमिक, एच नहीं आएगा ना, रिदमिक नहीं आएगा मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। सर डायाफ्राम की स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूजन सही है। डायाफ्राम अप एंड डाउन। इसके बाद क्या होगा? ब्रीदिंग इन, और क्या होगा? ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीदिंग आउट टेक्स प्लेस। अच्छा एक चीज और लिख देना, दिस एयर, this deoxygenated, now deoxygenated air is thrown out as exhaling। जैसे वहां से वहां चला गया, तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा, ये तो हमने बता दिया यूरिन से वो निकल गया और वहां डिफ्यूजन हो गया। now deoxygenated blood is thrown out as exhaling या exhalation। सर ब्लड कैसे थ्रो होता है? नाउ डीऑक्सीजनेटेड, समझ में आ गई ना बात? नाउ डीऑक्सीजनेटेड। आप क्या लिखोगे? सर ब्लड तो नहीं जानता ना। ब्लड से क्या लेना देना? ब्लड ने इसको CO2 दिया, वो चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड एयर। सर हाँ ब्लड बोल रहे थे सर आप। वो मिसप्रिंट है। सर यूरिन फ्रॉम ब्लड के बाद से लिखना है ना। नाउ सर सेकंड लाइन, हाँ यूरिन फ्रॉम बॉडी के बाद से लिखना है ना। एनकेस्ड, वो उसमें रहता सर है। एक मिनट आगे किसमें एनकेस्ड रहता है? इन लंग्स। नाउ डीऑक्सीजनेटेड आगे क्या लिखोगे? एयर। एयर इज, अभी आना, एक्सक्रीटेड, एयर इज एक्सेल्ड आउट। अच्छा हाँ, एक्सेल आउट, ठीक है। बस इतना लिखो, सर बस इतना। डीऑक्सीजनेटेड एक्सेल्ड आउट हो गया।
और रिदमिक मूवमेंट की वजह से सब होगा। नहीं वो ऑक्सीजन, क्योंकि उसी से तो बच्चे नरिश होते हैं ना, डीऑक्सीजनेटेड क्यों जाएगा ऑक्सीजन। हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर, वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी का स्टार्टिंग पॉइंट है से कौन सा है? यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ से नहीं है, वो 2 लाइन पहले दिखा दी, 4-5 वो नॉस्ट्रेल वाली। अरे वो वाली यही तो है सर, द मेन ऑर्गन इज। हाँ यही है। अब जरा देखो, टोटल एल्वियोलर सैक्स ये क्या होते हैं? आर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया अप टू 80 मीटर स्क्वायर, और इससे पूरे बैडमिंटन कोर्ट को ढका जा सकता है। एक एल्वियोलर सर, हाँ पूरे से, सभी से। सो एल्वियोलर सैक्स आर, ठीक है, वेरी लार्ज in number. it would cover about If 80 all alveolar sacs spread out. हाँ वही लाइन लिख लो, alveolar Spread out, it would cover about 80 sac are spread out. सर मतलब इस क्लास इसका एक है। यानी अगर सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर को आप खोल दो, then it covers 80 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। then it has 80 मीटर स्क्वायर एरिया and can cover class. बैडमिंटन सर मतलब क्लास जितना ना, बैडमिंटन कोर्ट जितना होता होगा। इतनी बात समझ आ गई? क्यों? ठीक है। अब जरा देखो, टोटल लंग्स कैपेसिटी आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 5 लीटर की है, अभी बता रहा हूँ। लंग्स में कितनी हवा भरी होती है, डिपेंड करता सर है लीटर में होती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी ऑफ एडल्ट डिपेंड करता About 6 liters. 6 लीटर। American Lung Association. देखो सर सब वहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं ना, सब वो जो ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट ह्यूमन, सर एक बार ऐसे वीडियो दिखाओ सर, जिसके अंदर सर वो सर 40 सैक को सर काट के सर बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है। ब्रीदिंग ये सारे डेटा होने चाहिए, ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट ह्यूमन। अभी गजेंद्र सुन रहा हूँ, उसको नोट करते जाओ, जो क्वेरी होगी सुनेंगे। एडल्ट इज 12 to 20 पर मिनट, मतलब साइकिल्स पर मिनट। एक एक्सेल और इनहेल को एक साइकिल मानना। हाँ पर मिनट। हाँ इतना मतलब होगा। तो 12 होता है। मतलब बच्चों में जल्दी जल्दी ब्रीदिंग रेट है, जब एडल्ट है तो कम है, और बूढ़ों में वो लोग काम नहीं करते ज्यादा, उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं, और स्लो हो जाता है। जैसे एडल्ट बहुत देर तक सांस लेते रहते हैं। नहीं, जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि वो हाथ ऐसे हिलाएंगे कि नहीं, हाथ कर सर आप किसी समझ को रहे हो? अस्थमा है तो उसकी ब्रीदिंग रेट क्या है? अस्थमा है तो कुछ भी करो, उसमें क्या है कि सही तरीके से वो जैसे इन्होंने बोला नहीं कि कंटामिनेटेड हो जाए एल्वियोलर से, तो वो कितनी भी सांस ले ले वहां से O2 का डिफ्यूजन ही नहीं हो रहा, लंग्स जो है उसके कंटामिनेटेड हो गए, खराब हो गए, तो मरेगा। रुक जाओ, बेसिकली वो सर लेता लेकिन रहता वो है। ठीक भी नहीं हो जाता अभी है ठीक अस्थमा है। वाले। इतनी जल्दी क्या है? ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट समझ में आ गया। अच्छा, लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर, इट कैन होल्ड 6 लीटर का ब्लड। हाँ, ब्लड की बात करो। लंग्स में ब्लड होता है क्या? सर क्या होल्ड कर 6 सकता है? लीटर ऑफ एयर, लीटर सब सर ये लीटर में कुछ 6 बोतल हाँ। हवा, बोतल होता है रेल नील की, उतनी हवा 6 बोतल दे सकता है। तुम अगर खूब सोचो, और सांस निकाले और सांस निकाले, पूरी जान निकाल दो सांस की, लंग्स को निचोड़ के 6 बोतल हवा दे सकते हो। अब देखो, एंड ओनली 1/5 ऑफ इट इज एक्सचेंज ड्यूरिंग ईच साइकिल, 4/5 इज रिमेनेंट इनसाइड। समझ में आया? हाँ। 1.5 लीटर बाहर निकालते हो, 4.5। ठीक है, और इतनी लीटर, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल इतना करते नहीं है, क्योंकि तुम क्या सोचते हो कि एक बार जरा हवा निकाल के देखो 1.5 लीटर भरेगा, नहीं भर पाएगा। लेकिन जिसने, जो बाबा रामदेव टाइप है, वो निकाल देंगे। तो यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट में? सर 3-4 एक्सेल्ड आउट और सर बोलो बोलो। सर हाँ,
नहीं है, सो ओनली वन फूकने में हम कई ब्रीदिंग ले लेते हैं। ब्रीदिंग हवा लेंगे फिर फूकेंगे, फिर हवा लेंगे फिर फूकेंगे। सो ओनली वन ब्रीथ इज एक्सचेंज। हाँ, 1 मिनट रुको ना। एक्सचेंज ड्यूरिंग ईच साइकिल, ये सब बुक में लिखा है। एंड 4/5 पार्ट रिमेन इन द पार्ट, 4/5 पार्ट is residual air within our respiratory system and बोलो डिफ्यूजन इनहेलिंग में होगा कि एक्सहेलिंग में? इनहेलिंग में। ये सही बता रहे, क्योंकि वो जो 4/5 है उसी में डिफ्यूजन होता रहेगा। इट इज कंटिन्यूअस नेचर। तो सर दोनों में होगा ना? और क्या? सर सो ऐसे तो बाबा रामदेव मतलब हैप्पी वो बर्थडे वाली पार्टी में तो बहुत कम आएंगे। हाँ, सो पार्ट is residual air in respiratory tract। इसकी बात समझ में आ गई? ठीक है, which allows continuous diffusion। इसकी वजह से क्या? सर लीटर की स्पेलिंग LITER होगा। लीटर्स, तो क्या लिखा गया है? LITERS होगा लीटर, तो लीटर मीटर्स। सर नहीं, मीटर के जैसा होता है ना, METER होता है मीटर। हाँ, मीटर वोल्ट मीटर में METER होता है, जिसमें मीजिंग, और यूनिट में METR। हाँ, दो अलग अलग चीजें ना। सर हम जैसे पैसे वोल्ट लेते मीटर, थे। गैल्वेनोमीटर, मीटर, इनमें ER लगेगा। जो कोई चीज मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो ER। सर एक और आप पैसे लेते थे वो जब आप 8 क्लास में पढ़ाते थे। सर ये जो उसी से तो वो पेरेंट्स हमारे बोल रहे थे कि हम ट्यूशन का खर्चा नहीं देंगे, तुम खुद कमाओ। क्योंकि 60 रुपए फीस थी मैथ्स के टीचर की, तो तब तक हमें ट्यूशन मिला नहीं। फिर हमने कहा पापा ट्यूशन चाहिए, मेरे 4 बच्चे हैं, तो ट्यूशन कहाँ से तुमको दिला रहे? और ट्यूशन तो जो कमजोर बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, तुम खुद कमाओ ट्यूशन का। सर ये जो 150 है और ये 450 वाले बताओ। हम तो 8th से ही पढ़ाते थे। सर जो हॉस्पिटल 8th से ही हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सर जो आपने हॉस्पिटल में भेजे बच्चों को, उनका खर्चा? वो उनका हमें खर्चा नहीं देना पड़ा, बच गए उनके पेरेंट्स ने, फिर हमसे ही पढ़वाना बोला था फिर वो बोलते कि आप ही पढ़ाओ, फिर हमने छोड़ दिया। जब इतना कोई भरोसा कर रहा है, हमें भी डर लग गया ये भी कुछ हो सर जाए। एक और बता दो ना, 450 और 150 अब देखो, बताओ। सुनो, सर एक और चीज, तो आपने बोला ना कि हम मुंह से भी एयर देते, तो हमारे मुंह से तो इसोफेगस से, हमारे से कैसे एयर वो एक ही कॉमन पाइप है, जब हवा निकालो भी नाक से ही निकलेगी। मुंह से चाहो मुंह से निकाल लो, तो मुंह से कैसे आएगा? फूको करो, फिर सांस लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से बंद कर दे, मुंह से चली जाएगी सांस। हाँ सर लेकिन उससे ये भी होता है ना। चलो हाँ बोलो प्राची, क्या पूछ रही हो? अच्छा ठीक है, बस पढ़ लीजिए। क्या बोलो, किसके बात पूछ रही हो? हाँ, तो 4/5 पार्ट इज रेसिडुअल एयर। इतना बची हुई एयर है, यानी पूरी हवा नहीं निकलती, लंग्स पूरी बाहर ही निकाल दे। मतलब 1/5 बाहर निकलती है, 1/5 एक्सचेंज होती रहती है और 4/5 अंदर रहती है, यानी इतना ऑक्सीजन उसमें है। सो जो डिफ्यूजन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जब उसमें है एयर तो वो क्यों ना डिफ्यूजन करे, वहां तो ब्लड है ही है। सो डिफ्यूजन इज कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस। अब सिर्फ यही डाउट तो आपके पास आएगा कि टोटल कितने एल्वियोलर सेट हैं, यही तो बचा। बोलो भाई, आपके यही अभी तक हमने उस दिन आपको बता दिया था कि कितने एल्वियोली हैं, आज ये डाउट हो गया। कितने ये इनको सर कितने थे आप? ये जानते हैं, सर आपने बताया नहीं था। हमने तो बता दिया था। सो डिफ्यूजन इज, अरे वो माइक्रो भी जीते अभी दोनों बता देते हैं। चलो इतना याद है, समझ में आ गई रेस्पिरेशन के बारे में। अब एक चीज और बता दें, नंबर ऑफ एल्वियोली। सर ये टेस्ट में तो नहीं लिखना, नहीं ये 3 पॉइंट है। नंबर ऑफ एल्वियोली इन एडल्ट ह्यूमन। According to PubMed, 480 मिलियन। ये किसका है सर? चलो टोटल 480 मिलियन, दैट इज 4.8 into 10 to the power 8। सर वो 4/5 पार्ट इसके
अभी बता रहा हूँ। रेसिडुअल क्या लिखोगी? रेसी बची हुई। ये एल्वियोलस है आर प्रेजेंट इन एडल्टहुड। ठीक है, सर ये लिखना जरूरी है अगर टेस्ट है तो। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। सर ये आ सकते हैं एग्जाम में? एमसीक्यू में आते हैं ये सब। आपका ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया। पर सर अभी अलग से लिखवा रहा CBSE ना, ने बोला है कि जो भी ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आपके अलग से मार्जिन में लिखा हुआ है। सर सर कहाँ लिखा है? सर ऊपर देखो CBSE ना। ने बोले कि जो भी बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन वो नहीं है। तो सीबीएसई ने ही तो किताब बनाई है, कोरोना की वजह से नहीं आएगी, लेकिन कोरोना से पीछे भी लोग पढ़ के गए, आगे भी पढ़ के गए। मतलब समझ लोगे किसी चीज को, तो अच्छा ही अपनी बॉडी के बारे में समझ रहे हो। सर ये लिखा है ना बॉक्स में सर इसके अंदर 80% लिखा है सर आपने इतना सारा। 80% तो 1/5 से ही तो 20% और 80% होते हैं। 1/5 कितना होता है? 100 का 1/5 कितना होता है बताओ? 25 20 होता है। 25 20 होता है। ठीक से जोड़ो। चलो, टोटल नंबर ऑफ विली इन ह्यूमन। According to Encyclopedia Britannica, Willi number about 10 to 40 per square millimeter of tissue. They are most prevalent in the beginning of the small intestine and diminish in number toward the end of the tract. पर स्क्वायर इंच में दे रहा है तो कोई सर क्या चीज ढूंढ रहे हैं? माइक्रोविली की संख्या। अरे सर वो बिलियन था ना, 180 बिलियन पर चलो, अब इतनी बात हो गई, अब हम सर आगे बढ़े। 1.8 बिलियन। 1.8 1.8 बिलियन 180 बिलियन 180 बिलियन था भाई। हाँ, 80 इसीलिए तो हम लोग मिलियनर एंड बिलियनर है। अब आगे बढ़े, देखो ट्रिलियनर नहीं है। आगे देखिए। सो इंटेक्स का पहला हो गया। सर इंडेक्स का वो 105 वाला पेज नहीं 100 सर, नहीं हुआ। सर नहीं हुआ है। हो गया। सर हो गया सर। सर सेकंड का भी हुआ। Aquatic organism। हाँ, तो बाद- हाँ, हो गया। What are the different ways in which- सर चलो, सर यहाँ पे सर सेकंड से करना है, हाँ सेकंड से करना है। अब देखिए, बोलिए। एक्वेटिक का हो गया। Yes, What sir. are the different ways in which glucose is oxidized? बोलो, ये भी हो गया। नहीं सर नहीं नहीं हुआ। हुआ, हो गया। 3 pathways हैं। अच्छा हाँ हाँ, सर बताइए नाम। हम एक एरोबिक और एक एनारोबिक है, वही ब्रांच वाला बना देना। क्या 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 सर कौन क्या? सा? जो ब्रांच में ग्लूकोज ऐसा अच्छा, पाइरुवेट में जो बदलता है, पाइरुवेट से उसके और बाद फिर एक पाइरुवेट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाता है, वैसा बना सर, देना। कौन सा कौन सा अरे पाइरुवेट है? वो ये वाला? वो तो आपने मुझे पढ़ाया ही नहीं। वो कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे बिना पढ़े रह जाते हैं। बहुत हार्ड सर ये वाला ना, थर्ड क्वेश्चन देखो, वीडियो भेज देंगे। ठीक है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग? ये लिखो। ब्लड How is oxygen? सर थ्रू ब्लड कैपिलरी। एक मिनट देख के बताऊं, थोड़ा सही आंसर बता रहे हो। सर ब्लड कैपिलरी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये रक्त वाहिकाएं। ठीक है। और शिराधानी हमने पहले ही बता दिया था, सर ये क्या है? वे जो पहले बताया था। आर्टरी। भाई अगर हिंदी में कोई इंटरेस्ट रखता है तो इतना तो जानेगा। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। हाँ, फुफ्फुस धमनी। सर लंग्स ये हर चीज याद लंग्स को रखना, कहते इनका हैं। देखा। सो अब देखो कि सर फुसफुस कीड़ा है। सर आप मुझे नहीं सर मालूम। कीड़ा या अभी बता देंगे। सो नाउ in human being oxygen is carried from lungs in
ह्यूमन O2 डिफ्यूजेस, ये क्या करता है बताओ? डिफ्यूजेस फ्रॉम लंग्स टू, ये कहाँ पे होगा? ब्लड, लंग्स से ब्लड में जाता है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी। तो सर आरबीसी को हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट? प्रेजेंट इन आरबीसी लिखा है ना, ये है। हाँ सर, और इसमें ये है पिगमेंट जो इसे लाल बना के रखते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी क्या करते हैं? फिक्स अप। पिगमेंट तो हीमोग्लोबिन है। भाई आपके यहाँ पुताई हुई है, हाँ व्हाइट बेस लिया गया, उसी में तो थोड़ा सा कलर मिलाया जाता है, सारा कलर हो जाता है। तो जो कलर है वही तो पिगमेंट है, कि पिगमेंट से ही कलर किया जाता है। बोलो, ये सर हीमोग्लोबिन ही रेड बनाता है सर। समझ आ गई ना? पिगमेंट डालोगे कोई चीज कलर हो जाएगा। सर कौन तो हमारे पास। अच्छा आप देखो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन, आप बोलिए आनंदिता। हाँ बोलिए। दूसरा फोन लगाते हैं। बड़ा कितना दिक्कत है सर हमें। दुर्भाग्य है, यस सर, कुछ पढ़ाई समझ में नहीं आता। क्या करेंगे? सर बस अटेंडेंस लगाने जाता है। स्कूल है क्या? हाँ अभी आई, अभी ठीक है ना? चलो, सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी पिक्स अप O2 एंड पिक्स अप उठा लेगा वहां से एंड ट्रांसपोर्ट इट। कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? जय सेलुलर से सर एलोवेरा से ठीक बोलो, एल्वियोलर साइड, सर पे नहीं ले जाएगा O2 को, From- कहेगा O2 तुमसे लिया, तुम्ही को दिया, एल्वियोलर एल्वियोली को दिया। एल्वियोलर साइड टू सेलुलर साइड। एल्वियोलर साइड से सेलुलर साइड ले जाएगा कि नहीं? हाँ सर, वो पिक्स अप कर लेगा एल्वियोली से हाँ और सेलुलर साइड को ले सर जाएगा। सेलुलर साइट बोलते तो मतलब पूरी बॉडी में गया। पूरी बॉडी में गया, फ्रॉम सेल्स, ठीक है। CO2, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। CO2 किस में होता है? रेस्पिरेशन। सर हाँ, सेलुलर साइड की जगह सेल्स लिख सकते हैं। टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ। ठीक है। फिर भी हमें समझना चाहिए, बायो की टर्म्स है, अगर आगे आप बायो में इंटरेस्टेड हो, नहीं तो सिंपली ये लिख सकते हो, क्योंकि आगे चल के यही सब इस्तेमाल होता है। सर सेलुलर 11 साइड, की बायो बोल रहे हैं बहुत हार्ड है। ये ठीक है। तो फ्रॉम सेल्स, ठीक है, सो फ्रॉम सेलुलर साइट CO2 produced during respiration is, सर जैसे जो भी CO2 है ना, वो क्या होता है? डिफ्यूजेस टू ब्लड, ब्लड में चला जाएगा, एंड ब्लड क्या करेगा? एंड अ पार्ट ऑफ इट इज डिफ्यूजेस टू लंग्स एंड रेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म थ्रू आउट थ्रू यूरिन। समझ में आएगा? कह रहा है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किस प्रकार से एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन क्या होगा? फ्रॉम लंग्स इट मूव्स टू ब्लड, इन ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, इट पिक्स अप ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ईच सेल ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट इट टू ऑक्सीजन लेगा ब्लड, और ब्लड में कौन प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी। हीमोग्लोबिन का उसी को काम सौंपा गया। सो इट डिफ्यूजेस इनटू ब्लड वेयर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन picks up oxygen and transport it to each cell of body. There CO2 produced during respiration लिखा है यहाँ तक, ठीक है। ये क्या होगा? moves into blood capillary, या diffuses into blood capillary and transported to lungs, वहां तक ले जाएगा। सर समझाइए, ये तो बताइए। अभी समझाएंगे। CO2 produced
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस होती है, हाँ सर। ठीक है। इज ये क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड moves in to blood 80% in dissolved form and 20% in undissolved form। इन ब्लड में ही रहेगी, 80% को ले जाएगा वहाँ लीवर में। लीवर अलाउ करता है, चलो ठीक है तुम लोग अब किडनी में जाओ, लीवर के थ्रू जाती है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस निकाल देता है, फिर किडनी में जाओ। अच्छा देखो, मूव्स इन ब्लड 80% कैसा होगा, इन डिसॉल्व फॉर्म। कहाँ पे जाता है बोलिए। सर? टॉक्सिक कहाँ पे जाता है? टॉक्सिक को जो लीवर है वो कहीं से भी निकालेगा, बट वो टॉक्सिक चीजों को हटाता है, लीवर का ही तो काम सर है। किडनी हो क्या सकता है करता है? यूरिन के थ्रू हटा देता हूँ। किडनी क्या करता है सर? यूरिन बनाता हाँ। है ना सर? किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, हाँ। जो यूरिन, ये जो किडनी है ना, वो चाय की छन्नी है। तो सर जब जो लीवर में निकल यूरिन, गया जो लीवर ने टॉक्सिन्स को अलग कर दिया, अब किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में निकलता है, छन्नियां है वहाँ चाय की। सर कहते हैं ना किडनी स्टोन हो गया, तो सर उसमें क्या होता है? अभी बता रहे हैं, यहाँ तक है, अब इसकी अगली लाइन वही है। यहाँ तक 80% CO2 इन डिसॉल्व फॉर्म है और 20% कैसी है, अनडिसॉल्व। इन गैसियस फॉर्म। तो ये चीज है। अब मूव्स टू ब्लड 20। अब ये क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ CO2, यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब कैसा किसका लंग्स है, ए पार्ट ऑफ CO2 diffuses from blood to lungs and rest in dissolved form is thrown out as urine, है ना। देखो वाटर में भी CO2 है, वो भी डिफ्यूज तो हो ही सकती है ना, ये थोड़ी कि जो ऊपर है वही हवा थोड़ी भरी है हमारे सारे ब्लड सेल्स में, भले ही उसमें चल रही हो CO2 अनडिसॉल्व फॉर्म में, लेकिन उसमें से चाहे कहीं भी CO2 हो, पूरे अमीबा में पानी भरा है तो लेकिन CO2 निकलती है बाहर की नहीं। सो ए पार्ट ऑफ CO2 ये प्रेजेंट इन ब्लड डिफ्यूजेस टू लंग्स, कहाँ डिफ्यूज हो जाती है, एंड एक्सेल, और उसे क्या कर दिया जाता है, इज ब्रीथ आउट, ब्रेथ आउट, एक्सेल, रेस्ट ऑफ CO2, ठीक है, इन डिसॉल्व फॉर्म is excreted through urine यूरिन। in dissolved form। और ध्यान से गजेंद्र सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कई क्वेश्चन भी ये पूछते हैं, इट इज सो नाइस। dissolved form is excreted, ये लेकिन अभी पीयूष में ये चीज नहीं आई है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने लगेंगे उसी समय से तेज बन जाएंगे। पीयूष को क्वेश्चन पूछना चाहिए, जब क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो तेज नहीं बन पाओगे, ये जान लेना। विभा भी नहीं पूछती क्वेश्चन, सब लोग पूछते, ये तो आप भी पूछो। विद्या समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। मैं तो डेली क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे आप तो मत ही पूछो, फ्यूचर का पूछ सारा हमारा सिलेबस बिगाड़ दे तो कुछ हो ही नहीं पा। सर ये क्या? जो हमें पढ़ाना है वही भूल जाते हैं, क्या करें। सर बादाम खाएगा। सर आप कितने सालों से जैसा हमें पढ़ाए? ये तो 15 हमारी साल। कोचिंग खुली हुई है तो तो सर कितने सालों से? 15 साल। 5 साल हुआ। सर आपने तो वो यहीं पे उसमें लिखा रिटायर हुए था। 17 में, फिर खोल दिए। नहीं सर आपने तो से पढ़ा जाना, आप तो 8th क्लास से हाँ तो अपने घरों में पढ़ाते रहे, नो सर आपने तो उस पेपर में लिखा था कि 15 साल ऑफ तो टीचिंग। यहाँ थोड़ी पढ़ा रहे हैं, एयरफोर्स में जहाँ जहाँ रहे, अच्छा हम भी तो एयरफोर्स में हैं, सर मतलब हैं? पढ़ाते थे? एयरफोर्स में थे ना। आप अरे तो तू रॉकेट बम पिस्टल ये सब ठीक करना, मिसाइल छोड़वाना, यही सब तो काम था। सर टेक्निकल में हाँ। हाँ सर मजाक कर मतलब रहे हैं। पोखरण में आपका हाथ था? पोखरण भी हम गए हैं, फायरिंग यहाँ से है तो राजस्थान में जब तक रहे हम लोग पोखरण में 15 बार गए हैं। तो जब वो बोल देगा पोखरण रेंज ही है। सर वो परमाणु भूमि से उस पेपर आप नहीं, इस समय में आना। उस समय अब तो देखो। एक में पढ़ा है।
हाउ आर द लंग्स डिजाइन, देख आखिरी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बता दिया है, ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे, ये डिजाइन भी बतानी है। हाउ आर द लंग्स डिजाइन, तो इसका आंसर देखिए कि देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज इन लंग्स। वैसे हमने आपको बता दिया है कितने होते हैं, नहीं पता है सर। अरे पता है सर, 480 मिलियन इन लंग्स। देखो एल्वियोली, एल्वियोलस का प्लूरल है, कहीं एल्वियोलीज न लिख देना, जैसे रेडियस से रेडाई बना है, एल्वियोलस से एल्वियोलाई बना है, और ब्रोंकस से ब्रोंकाई बना है। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन लंग्स व्हिच आर, ये कैसे होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वन सेल थिक कितने मोटे होते हैं, वन सेल थिक मतलब सर बहुत पतले। एक सेल कितना पतला होता होगा, उतने ही बस मोटे होते हैं। सर एल्वियोली से क्या बोला है? विच आर वन सेल थिक सैक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है, सैक का मतलब बैग होता है। हाँ बोलिए। सर एल्वियोली से क्या बोला है? एल्वियोलर सैक। एल्वियोली है, एल्वियोली बहुत सारे गुच्छे में रहते हैं, जैसे बहुत सारे बैलून न लगे हों किसी ब्रांच में, ऐसे होता है। नहीं देखा गुच्छे को तो एल्वियोलर सैक बोलते हैं, आपको बट तो एक वो जो लाइफ प्रोसेसेस के नोट्स भी उसमें भी तो एल्वियोलर सैक के 2-3 फिगर है, आप क्लास में देखो वैसे ही बने हुए लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये वन सेल थिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सो देयर टोटल सरफेस एरिया कितना है, सर 80 मीटर। सर 80 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी अगले जैसे हम आप लोग का वेलफेयर देखते ही रहेंगे आगे भी, इनके लिए भी तकिया ले आएंगे, ऐसे रहते हैं ना, तो तकिया लगा के पढ़ेंगे। इससे फोर ब्रेन की एफिशिएंसी 50% हो जाती है और डाउट्स ज्यादा आते हैं। जब आपको समझ में तो डाउट ही डाउट आएंगे। सो देयर टोटल सरफेस एरिया इज 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर। सो दीज increase due to their structure, they increase the rate of diffusion. ये क्या करते हैं, so these increase rate of diffusion या इंक्रीज कर देते हैं। और आगे देखें, ठीक है, नाउ एंड मैक्सिमाइज, और क्या करेंगे, मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब ज्यादा डिफ्यूजन होगा तो ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी, जल्दी जल्दी CO2 देंगे। अगर मान लो रेलवे की 10 खिड़कियां खुल जाएं तो ज्यादा रिजर्वेशन होंगे। तो बहुत पतले पतले बहुत सारे एल्वियोली हैं, तो सब अपने ब्लड कैपिलरीज अपने अपने जहाँ ढूंढ डाल के करेंगे, अपना काम करेंगे। क्या ज्यादा रिजर्वेशन कैसे? बहुत सारी विंडो खुली हो, रिजर्वेशन की खिड़की देखी जहाँ रिजर्वेशन होता है। तो डिवीजन एंड मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वापस बताओगे? यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वन सेल थिक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दीज आर कितना बताओ, कितने मिलियन है, 4.8 into 480 मिलियन इन नंबर। ये भी लिख सकते हो, वन सेल थिक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और कितना 480 मिलियंस इन नंबर। इससे क्या होता है, सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा लंग्स में क्या डिजाइन है कि उसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है। कैसे इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज, रेट ऑफ, एक तो इनकी नंबर बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये वन सेल थिक है, तो इसकी वजह से बड़ी आसानी से, मोटे नहीं है कि धीरे धीरे डिफ्यूजन है। जैसे अमीबा वन सेल थिक है, जल्दी जल्दी इतनी संख्या है और हर एक पे ब्लड कैपिलरी लगते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। सो सिगरेट पीने से कम हो जाता है ना, ब्लैक लंग्स हो जाते हैं, फिर वो पिंक कलर चला जाता है। सीरिया क्या होता है? सीरिया, सीरिया ये बाहर में होता है, इसके पैरामीशियम में।
सीरियल लाइक स्ट्रक्चर तो उसे मूव करने में इसी तरीके से जो एल्वियोलर वो हमारे माइक्रोविली वो सीरिया जैसे लोकोमोशन वो ऐसे 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 चलते हैं। बहुत सारे हेयर हैं। वो क्या फ्लैजाइला नहीं होता? फ्लैजाइला फ्लैजिला विथ लाइक स्ट्रक्चर है, कोड़े जैसे। लोकोमोशन में मदद करता है। समझ आया? अब आगे देखो। नाउ दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले ह्यूमन का दिखाया गया है, तो हम तो ह्यूमन का ही। So in human transportation takes place. सर क्या ट्रांसपोर्टेशन, तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है। एक क्या होता है कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और दूसरा क्या है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है और लिम्फेटिक, दोनों बुक में नहीं है। दूसरा क्या है लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? हार्ट, ये पंपिंग ऑर्गन है क्या? लंग्स ऑर्गन, ठीक है। हाँ बोलो। लंग्स नहीं, आप ट्रांसपोर्ट अभी भी रेस्पिरेटरी पे ही हो, अब हम दूसरे पे आ गए। अब ट्रांसपोर्टेशन तो मतलब हमारे में संचरण संस्थान, पहले श्वसन संस्थान था सांस लेने का, अब संचरण सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, उसी से तो लेना देना होता है। अब इसमें हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गई। वेसल का मतलब बर्तन जिसमें ब्लड बहे, तो उसमें क्या क्या होंगी? आर्टरी से ब्लड जाएगा और वेन से अंदर आएगा, और फिर आर्टरी किस में डिवाइड होगी? और आर्टेरियोल्स किस में डिवाइड होंगे? कैपिलरी फिर किस में टर्मिनेट होगी? वेन्यूल, बहुत सारे वेन्यूल्स किसमें हो जाएंगे? समझ आ गई बात? तो हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, यही इसके दो कंपोनेंट है और कुछ नहीं। अच्छा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में दो चीजें हैं। एक तो क्या होता है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, बॉडी में गया और डीऑक्सीजनेटेड आ गया, वहां से फिर उसने लंग्स को भेजा, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये सब हार्ट करेगा। अच्छा, एक ऐसी चीज है कि जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वेन, अगर किसी ने खाना नहीं लिया तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? उस प्रोटीन, उस अमीनो एसिड का क्या करेंगी? उस फैटी एसिड का क्या करेंगी? उस कोलेस्ट्रॉल का क्या करेंगी? ग्लूकोज का क्या करेंगी? या साल्ट्स और मिनरल का क्या करेंगी? अगर नहीं ले रहा कोई, चल कहता हम तो सोएंगे, अभी हमारे पास काम नहीं, ले जाओ इतना खाना लेके, हर 2 घंटे में आ जाते, कभी लेस खा रहे, कभी चॉकलेट खा रहे, 2 घंटे में लेके आ जा रहा है यहाँ पर। तो फिर नहीं लेता तो वो उसके पास ब्लड कैपिलरी में बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, उनसे बाहर गिरा देता। वैसे तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल्स कहीं से खुली नहीं है, अंदर फटी नहीं है कहीं से, क्लोज है, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब वो क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम का ये फर्ज है कि जो ब्लड में बाहर गिराया है, इसके अंदर इस तरीके से क्या बना है? क्या बना है? कलेक्ट कर लेगा। ये यहाँ से क्या क्या कलेक्ट करेगा लिम्फेटिक सिस्टम? खाना, जैसे एमिनो एसिड किसने बाहर निकाला? एमिनो एसिड, ये सब ब्लड ने निकाल दिया। जो कुछ सेल ले नहीं रहा है तो क्या वो बेकार में वहां से ढोते हुए फिर हर तक लाएगा? नहीं। सर सेल क्यों नहीं ले रहा? उसकी एफिशिएंसी कम हो गई ना। सेल क्यों नहीं ले रहा? तो बंदा सेल नहीं ले रहा, उसे काम नहीं करना, सो रहे हो तो सेल क्यों लेगा? खाना खा के तुरंत तो सो जाते हो तो सेल क्यों लेगा? उसे काम ही नहीं रहा, तो आराम से सोने दो। तो ऐसी स्थिति में जब एफिशिएंसी नहीं है तो ब्लड का सब ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने छोटे छोटे पोर से वो बाहर फेंक देगा। ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इन छोटे छोटे छेदों से वो सब क्या निकाल देगा? प्लाज्मा में डिसॉल्व है। लेकिन लोग कहेंगे कोई नहीं ले रहा है तो हम भी क्यों ले जाएं, उतना ढो के ले जाए। अभी कहाँ जाना है? अभी किडनी के पास जाना है, तो कभी लीवर के पास जाना है, इतना चलेंगे फिर हट पे पहुंचेंगे।
मैं कहाँ कहाँ तक ये सब ले जाऊँ? छोड़ोगा। तो इसने बाहर क्या निकाल दिया? सर किस में निकाल? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल किस फॉर्म में? बाहर निकाल दिया, बाहर भी पानी है। दिस इज ऑल एक्वेटिक मीडियम आउटसाइड ऑल्सो, सो दैट विद इन एक्वेटिक मीडियम इट इज जस्ट जो ऑस्मोसिस के थ्रू इसने बाहर निकाल दिया। तो वो ऑस्मोसिस में तो खैर पानी जाता है, लेकिन इसमें इसके बड़े बड़े एयर जो ये निकल रहा है पोर्सेस में अमीनो एसिड ये सब। एयर की कोई बात मत करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हट जाओ। ये ब्लड है, ब्लड के बाहर भी वाटरी मीडियम है, तो उसने ब्लड में अपने अंदर में से सब बाहर निकाल दिया, कोई नहीं ले रहा। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जो सेल के अंदर का फ्लूइड है साइटोप्लाज्म है, लेकिन क्या सेल के बाहर भी फ्लूइड नहीं है? है। ये तो नहीं है कि मतलब पेट काटोगे तो पानी नहीं बहेगा, बहुत सारा वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, जो इसने बाहर निकाला अमीनो एसिड फैटी एसिड्स, क्या वो ये ले लेगा? सर ये है क्या? ये लिम्फ वेसल्स है। अब इसके 4 कंपोनेंट, ये इसमें एक सिरा खुला हुआ है। सर इसके 2 कंपोनेंट है। इसके 2 कंपोनेंट, इसके 4 है। ये पहला कौन सा बताइए? लिम्फ वेसल। इसका मतलब है जो उसने बाहर फेंक दिया वो ये उसे लिम्फ कहेंगे। जो फेंक दिया उसको क्या कहेंगे? तो क्या वो वहीं तो नहीं पड़ा रहेगा? उसको फिर हार्ट तक तो कोई पहुंचाएगा। भाई इसने क्या क्या फेंका? अमीनो एसिड फेंक दिया, और क्या फेंका? बोलो। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड फेंका, ग्लिसरॉल फेंका, और ग्लूकोज फेंक दिया। हाँ सही है, ग्लिसरॉल फेंका, और ग्लूकोज नहीं फेंकेगा सर? फेंकेगा ही, ये सब फेंक दिया। हाँ, विटामिन मिनरल्स भी फेंक सकता है, कुछ भी फेंक सकता है, कुछ भी। जो नहीं लेगा तो फेंकेगा ही बात। मतलब ये कचरा लेके जाएगा? कचरा नहीं है, ये सब न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन सर ले नहीं रहे। तुम बेचने निकलते हो सब्जी, क्या तुम्हारी सारी सब्जी बिक जाती है? नहीं बिकी ना? नहीं किया, ट्राई करो। तो ऐसे में घर लेके आओगे कि नहीं? वो चीज की तो मान लो तुमने फेंक दी, तो कोई ना कोई तो घर लेके आ जाए। तो तुम्हारे घर में तुम्हारा मान लो पीयूष है, अरे भाई ने फेंक दी, चलो घर लेके चलो, सब नहीं होगा। तो ये उसका भाई है, तो जैसे तुमने फेंक दी, तो अब ये सब, इनको क्या कहते हैं? ये जो बाहर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसको क्या कहेंगे बताइए? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन सबको क्या कहेंगे? अभी अनुराग फिर पूछेगा, सर लिम्फ किसको कहते हैं? जबकि बताया सर, समझ आएगा। ये सब चीज मिला के क्या कहलाती है? जो बात फेंकी गई है, लिम्फ कहलाई। तो इसे वेस्ट नहीं। अब ये लिम्फ वेस्ट नहीं है, हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स, ये डाइजेस्ट हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं लिए, लेकिन कभी सुबह तो काम आएंगे, रात को नहीं काम आएंगे। अच्छा, तो ये साइकिल में रहेंगे, बार बार ले जाएंगे। रात भर तो हम खाते नहीं है, फिर से आएंगे। तो इनको हार्ट में कौन लेके जाएगा? लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल पूरी बॉडी से कलेक्ट करके ये हार्ट में ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि जो वीना कावा है उसके ऊपर एक सबक्लेवियन वेन और है, आपने उसमें से लिम्फ आएगा। वीना कावा जाती है ना हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। लिम्फ कौन लाता है? उसी हार्ट में, लिम्फ वेसल। उसी हार्ट में ये वीना कावा आ गई, उसके ऊपर एक और वेन आती है। सर वेना कावा से अटैच नहीं होती? नहीं। अच्छा, ये लिम्फ लेके आती है, इसको कहते हैं सब क्लेवियन। आगे तो बताएंगे सब क्लेवियन वेसल। सब क्लेवियन वेन क्या लेके आएगी? लिम्फ। अच्छा, ये लिम्फ जब अलग कलेक्ट करी तो क्या वॉल्व से एक ही तरफ चलेगा, वन वे? हाँ, जो आ गया वो पीछे तो नहीं जाएगा, क्योंकि पंप हो रहा है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये एक एंड खुला हुआ है, लिम्फ का एक एंड खुला है सिर्फ कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, जैसे वैक्यूम पंप नहीं होता है, खींच ले। अगर कदम दोनों तरफ बंद कर देंगे तो वैक्यूम पंप कहाँ रहा? वो खींचेगा सब तरफ से। समझ में आई बात? और खींच कहीं डाल देंगे, तो ये सब ले जाएगा कहाँ? बोलो। हार्ट। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डेब्रीज होती हैं, टूटे फूटे सेल, वॉर्न आउट सेल्स। तो इसको तो खतरा हो गया, लेने गया था अच्छी चीज, लेकिन इसमें टूटे फूटे सेल भी अंदर घुसते चले गए। क्या ये तो वैक्यूम पंप है? क्या कचरा नहीं चली जाएगा? तो इसमें बहुत बड़े बड़े WBC होते हैं, जिससे उनको साफ भी तो करें, लेकिन उसे WBC नहीं कहेंगे, लिम्फोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? लिम्फोसाइट। हमारे चैप्टर में है भाई, आपकी बुक में अलग से लिम्फेटिक सिस्टम है, तो इसको क्या कहोगे?
लिम्फोसाइट। ये WBC की तरह होगा, बोलो समझ में आ गई। अब किस तरीके से अच्छा सर ये लिम्फोसाइट होगा, लेकिन ये जो काम करे तो वो WBC का होगा। हाँ यही बात है। अब ये जरा देखो लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन है? लिम्फ वेसल। अच्छा एक चीज देखो आप भूल गए, इन्होंने याद दिया ब्लड। बोलो सर आप ब्लड तो भूल ही गए। हाँ ब्लड तो मेन पार्ट है, ऑक्सीजन ये सब। बिना ब्लड के क्या होगा? नहीं। यस सर। अच्छा इसमें लिम्फ है, उसमें ब्लड है, उसमें ब्लड वेसल है, इसमें लिम्फ वेसल। हाँ ऐसे ही बीच बीच में बोला करो आप, लिम्फ वेसल। सर इसमें भी हार्ट है। लिम्फ वेसल है, हार्ट कह सकते हैं, हार्ट इसका पार्ट है, लिखा नहीं है लेकिन हार्ट है। लोग उसमें लिख देते हैं क्योंकि वो मुख्य है, इसमें लिखते नहीं, लेकिन हार्टिंग में तो ले जा रहा है ना। ये है कि हार्ट से निकल नहीं रहा है, सर लिख देंगे तो गलत है। लिखते नहीं है इसीलिए हम भी नहीं लिख रहे, किसी ने नहीं उसका मान लिया तो इसका नहीं मान। हार्ट में ये डाल देता है बस, सबको ले जाके जिम्मेदारी से कि भाई ये तुम्हारा सामान है, बच्चे गिरा के गए तेरे से में पकड़। ठीक है? अब देखो लिम्फ वेसल है, ये बताओ लिम्फ साइट, लिम्फोसाइट। साइट का मतलब सेल होता है, ये बात समझते हो? जैसे साइटोप्लाज्म, साइट का मतलब सेल होता है, तो ऐसे लिम्फोसाइट WBC को क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। समझ आई? और पूरी बॉडी में ऐसा भी हुआ क्या कहीं कहीं WBC बने? बोलो। मैं बता रहा हूँ, ये देखो ऐसा भी होगा, वीडियो में तो दिखाएंगे ही। ये ऐसे है लिम्फ नोड्स जहाँ WBC बनने का काम होता है। ये जगह जगह देखा है डॉट डॉट, तो वहाँ पे क्या बनेगा? लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड जहाँ डॉट डॉट है लिम्फोसाइट बनेगा। लिम्फोसाइट बनेगा, वो लिम्फोसाइट बनाने की फैक्ट्री। डॉट डॉट देख रही हो? कहीं भी आर्म पिट्स में भी और जगह है जहाँ पर भी लिम्फ नोड, यही लिम्फोसाइट बनेगी। लिम्फोसाइट बनाने की फैक्ट्री, समझ में आई? ये देखो सर लिम्फ कैपिलरी क्या होती है? लिम्फ वेसल है, उसमें कैपिलरी करके कुछ नहीं, बस वेसल है, बड़े बड़े वेसल सर उसके अंदर लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो हम भी उठा देंगे। ठीक है। अब अगला क्या है? लिम्फ नोड। हो सकता है और पतली आगे हो जाए, आगे ब्रांच बनी है। ये क्या लिखा बताओ? लिम्फ नोड। अब आपको दो सर्कुलेशन, वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये लाइक WBC है, किसकी तरह? इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं बनना भी तो चाहिए। तो जो बनाएगा वो भी तो डॉट 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 जो देखा था ना, वो नोड है जहाँ पे ये बनेगा। वो एक ऑर्गन है जहाँ पे WBC बनेगा। सर एग्जांपल, लिम्फ नोड इज ए ऑर्गन। यहाँ पे बहुत सारे गुच्छे हैं, उसमें से WBC बनता रहता है। लिम्फ नोड वही तो दिखाया आपको। हाँ सर, वो तो बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास देयर आर टू सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब हो गई कि नहीं? इतनी बात हो गई ना। सर ये फ्लोचार्ट कैसे क्वेश्चन आएंगे ट्रांसपोर्टेशन का फ्लोचार्ट बना? इतनी बात है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो आपने अभी पढ़ा है, उसको आप हमें छोटे पेज पे लिखिए। कौन सा? पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अरे सर 2 मिनट दे दो। दे दो, अपनी भाषा में लिखने। सर हम डायग्राम खोल दें? डायग्राम क्या कहाँ खोलोगे? हर जगह तो कुछ ना कुछ लिखा ही है, ऐसा कुछ नहीं खोल सकते। खोल नहीं सकते, हर जगह वो आंसर भी है। नहीं होगा ना? नहीं, उसमें भी है ना, कहीं से इतना लिखना कि आगे पीछे का पेज भर जाए, बस यही भर जाए बस। और कम ना पड़े, इतने में ही लिख देना बस जो लिखना। पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इतना ही भर देना बस जो दिया। सर लिखना है मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम। कोई छूट गए तो चलेगा? अरे भाई अगर इतना भर दिया तो समझो पूरे ही। सर इतना सारा इतने में कैसे पढ़ेंगे? अरे आ जाए, अपने हिसाब से लिख देना, छोटा काट पीट के। सर कुछ पॉइंट छूट जाए तो चलेगा?
ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करके भेज दीजिए। आप लोग भी